हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब में अविनाश मैथ्स मंत्रा। आई होप कि सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आपके लिए मैं लगातार बैक टू बैक सीरीज लाता हूं, जैसे कि मोटिवेशनल सीरीज में जागरूकता है। अच्छा इनिशिएटिव लिया मैंने, जो चीज़ें समझाई आशा करता हूं सभी को समझ में आएंगी और आपके उज्जवल भविष्य के लिए भी कारगर साबित होंगी। आज की इस क्लास में मैं एक अच्छा सा लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूं, जिसको बहुत से टीचर्स और स्टूडेंट पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं टॉपिक भी ट्रिकी रहता है और कहीं ना कहीं रिलेट भी करता है। पिछला टॉपिक आपने वर्क एंड टाइम पढ़ा, बहुत अच्छा लगा पढ़ने और पढ़ाने में भी। क्लासेस हुई, आप लोगों ने सपोर्ट किया, चीज़ों को समझा, कंप्यूटर पे भी आज आप अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन आता है कि हम लोग अच्छे से चीज़ों को सही दिशा की ओर आगे ले जाएं और आपके जो उद्देश्य है, आपको पढ़ना है, चीज़ें ग्रैब करनी है, तो वहाँ तक हम लोग आपको पहुंचा पाए। तो यहाँ पे पिछले टॉपिक से कुछ रिलेट करते हुए टॉपिक का नाम है ट्रिकी मैथ्स में ही पाइप एंड सिस्टर्न। यहाँ पे क्या होता है, पाइप एंड सिस्टर्न में हम लोग सेम वर्क एंड टाइम की तरह के प्रोसेस करते हैं, बट क्या होता है कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं छोटा सा बदलाव आता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को तो कंफ्यूजन होता है। बट जिन्होंने वर्क एंड टाइम पे अच्छी कमांड की होती है तो उनको चीजें रिलेट कर जाती हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, आपको टैप मिलेंगे, कहीं कुछ कंडीशन आएंगी, तो चीजें थोड़ा सा आपको समझ के चलनी पड़ेंगी। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको एक टैप बना देता हूं, थोड़ा सा टंकी। ऑब्वियस सी बात है, घरों में सबके टंकी होंगी, कोई नया काम नहीं है कि मतलब स्ट्रक्चर में मत जाइएगा, थोड़ा सा ऐसा नहीं है, मतलब ये टंकी है। और जिन्होंने भी अपने यहाँ थोड़ा अजीब शेप बन गई यार, सही करें। चौकोर बना दिया था, बेस्ट है। ये टंकी सपोज करिए, ओके। अब इस टंकी में क्या है, कह रहा है एक नल किसी टंकी को 16 आवर्स में भर देता है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, लिखा है टंकी की तली में छेद होने की वजह से वो टंकी 24 घंटे में भर पाती है। कह रहा है अगर टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। आई होप कि जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा है उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि ये कोई टैप है। मान लीजिए हम यहाँ पे एक टैप लगा दें इस जगह पे, जो नीचे सपोज करिए किसी यहाँ समरसेबल लगा होगा, तो यहाँ से पानी आ रहा होगा सपोज करिए, तो यहाँ से पानी आपका यहाँ पे जा रहा होगा। तो ये काम टैप है जो कि 16 आवर्स में पूरी टंकी को फिल करता है। और हमारी इनिशियल कंडीशन क्या है कि यहाँ पे टंकी पूरी भरी हुई है, ओके। तो चलिए टंकी भरी हुई है तो भर देते हैं। ये लीजिए टंकी तो मैंने आपकी पूरी जो है भर दी इसी के साथ, ओके। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है एक नल है जो कि किसी पर्टिकुलर टैंक को 16 आवर्स में फिल कर देता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि टंकी की तली में कोई छेद हो गया है। भाई हो सकता है छेद होना, कोई बड़ी बात नहीं। जब किसी का भी टैंक है, मान लीजिए चाहे वो सीमेंटेड टैंक हो या फिर प्लास्टिक का टैंक हो या फिर आपका चाहे आयरन का टैंक हो, कोई भी टैंक हो, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो खराब होता है, कहीं ना कहीं उसकी मतलब टूटने लगता है, फूटने लगता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो यहाँ पे भी एक छोटा सा डैमेज है, इसकी तली में एक छेद हो गया है। अब छेद है तो क्या है भाई, देखो अगर कुछ सॉलिड है तो नहीं कोई फर्क पड़ेगा, अगर छेद हो तो सीधे सी बात है इससे पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप सिचुएशन को समझिए क्या है, यहां से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि तली में एक छेद है छोटा सा, ओके। यहाँ पे चीजें आप समझने की कोशिश कीजिए। करा एक नल है 16 आवर्स में खाली करता है, बट क्या क्या छेद होने की वजह से टंकी 24 घंटे में भर पाती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने वर्क एंड टाइम से रिलेट करेंगे तो यहाँ पे ये पाएंगे कि कोई जैसे एक नल हुआ करता था हमारा, एक सपोज करिए सॉल्यूशन पे अगर आप जाएं तो कोई आपका टैप है ए है, वो किसी पर्टिकुलर टैंक को 16 आवर्स में फिल करता है। बट कंडीशन ये है कि सपोज करिए जो आउटलेट पाइप है, यानी कि जो आपका इनर पाइप जो यहाँ पे टैप फिल कर रहा है, उसका नाम ए है और इसका नाम बी है, ओके। समझ गए नहीं समझ गए? जो टैप ए है और टैप बी है, इसका काम है ये इनलेट पाइप है, ये आउटलेट पाइप है, ऐसा मान सकते हैं। पाइप नहीं, हाँ पाइप मान लीजिए, क्योंकि जब पानी निकल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आउटसोर्स है। तो दोनों मिलके, क्योंकि काम दोनों मिलके कर रहे हैं, इधर से टैंक फिल हो रहा है
और जो आउटर जहां पे छेद है वहां से पानी निकल भी रहा है, तो दो लोग का काम एक हो रहा है। इस वजह से इस काम को 24 घंटे लग रहे हैं। समझ गए? जब 24 घंटे लग रहे हैं तो कह रहा है कि जो ये नीचे वाला छेद है ये पूरी टंकी को कितने देर में खाली कर पाएगा। तो चलिए वही तरीका जो हम लोग वर्क एंड टाइम में अप्लाई करते थे, ये आपका जो दिया है टाइम दिया है, इन दोनों को जो एलसीएम निकल के आएगा टोटल वर्क होगा 16 और 24 का एलसीएम होगा 48, जिसको हम लोग टोटल वर्क में नाम देंगे टोटल वर्क। ओके, अब यहां पे जो आएगा निकल के वो पर्टिकुलर इफिशियंसी आएगी किसकी? टैप की, इनलेट पाइप की, आउटलेट पाइप की, ये टोटल आपकी इफिशियंसी आएगी। सपोज करिए, देखिए कैसे यहां पे आएगी इफिशियंसी। ओके, इफिशियंसी मींस 16 3 जा 48 3 कैपेसिटी हो गई, 24 2 जा 48, ये आपका 2 टाइम्स। मतलब जो आपकी इनलेट पाइप था उसकी इफिशियंसी कितनी थी? 3, और दोनों ने मिलके काम किया, हो गई 2। अब यहाँ पे बहुत से महारथी ऐसे आएंगे जिनको ये बोला जाएगा, सर ये बताइए, आपने तो वर्क एंड टाइम में बताया था कि जब कोई काम अकेला करता है तो टाइम ज्यादा लगता है, कोई काम अगर दो लोग मिलके करते हैं तो टाइम कम लगता है। लेकिन सर यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, एक अकेले की इफिशियंसी ज्यादा है और दो लोग की इफिशियंसी कम हो गई, ये तो कंट्राडिक्ट कर रहा है। लेकिन बेटे मैंने आपको ये बताया था वहां पे क्या था, दोनों लोग का जो वर्क था वो पॉजिटिव मैनर में था। यहाँ पे जो वर्क है, ये जो आपका आउटलेट पाइप है, इसका वर्क हम लोग निगेटिव काउंट करेंगे। अगर आप लोग इसको चाहें तो लिख सकते हैं, इसका जो वर्क होगा ये पॉजिटिव होगा। समझ गए? मतलब जो टैंक को फिल करने का काम है ये पॉजिटिव है और जो खाली करने का काम है वो निगेटिव है। जैसे इसको छोटा सा एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपको एक कार धोने का काम दिया जाए। सपोज करिए भाई घर में कार या बाइक तो सबके होगी, कार धोने का काम दिया जाए कि बेटा आपको एक कार धोनी है, या फिर आप अगर कोई जैसे दीवार बनाते हो कुछ भी तो आपको दी जाए बनाने के लिए कि बेटे आपको दीवार बनानी है, बेटे आपको कार धोनी है। ठीक है, तो आप क्या करो, पर्टिकुलर पाइप उठाओ, धोना स्टार्ट करो। वही कोई दूसरा बंदा है आके दीवार बनाना स्टार्ट कर दे। लेकिन कोई तीसरा बंदा ऐसे आ जाए, जैसे मान लो सपोज करो आप बाइक धो रहे हो, आप अंदर गए कि चलो भैया आप धुल गई, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा पॉलिश के लिए लेके आते हैं अंदर से, पता चला कोई है कीचड़ डाल के चला जाए। अब कहीं ने वो काम तो उसने भी किया, कीचड़ डालने में भी मैंने मेहनत लगी, लेकिन वो कवर का क्या है, यहाँ पे निगेटिव है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो इस वजह से ऐसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप समझ जाइए कि जो मैंने बताया था गलत नहीं बताया था, बट वहां पे केस दूसरा था। वहां पे केस ये था कि कोई काम है जैसे उसको पूरा करना है जैसे यहीं पे अगर दोनों टैप के फिल करने की बात होती तो वो कॉन्सेप्ट लगता जो मैंने आपको वहां पे बताया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चीजें ऐसी हैं कि आपको एक का काम टैंक को फिल करने का है और दूसरा जो आउटसोर्स है उसका काम पानी को खाली करने का है। मतलब एक का काम पॉजिटिव है, दूसरे काम निगेटिव है। एक का काम अगर काम को बनाना है तो दूसरे काम को भी करना है। सीधा सा मतलब ये समझिए। वही सर हल दीवार के केस में, मान लीजिए किसी मिस्त्री ने दीवार बनाने तैयार की, अब पता चला वो चला गया किसी काम से खाना खाने, दूसरा एक आया उसको लात मार के गिरा दिया पूरी दीवार। तो आप बताइए क्या गिवन टाइम जो असाइंड टाइम है उसमें क्या पूरी समय से गाड़ी धुल पाएगी या समय से दीवार बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो वहां पे क्या होगा, उस पर्टिकुलर जो वॉश कर रहा है बाइक को या जो बंदा दीवार बना रहा है उसको जो असाइंड टाइम है उससे ज्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि भाई अब जो इंसान गंदा करके चला गया है, अब ऐसा तो नहीं गंदी गाड़ी खड़ी कर देगा फिर से लेके धोना स्टार्ट करेगा। ठीक है ना? ऐसे ही भाई जो गिरा के चला गया है उसको तो नहीं, उसको तो दोबारा बनानी पड़ेगी जहां से शुरुआत हुई थी। तो यहां भी वही है कि जैसे सपोज करिए ये आपका 1 मिनट में सपोज करिए 3 भरता है, तो ये क्या करता है, ये खाली भी कर देता है कुछ पार्ट। तो क्या है, वो आपका ओवरऑल क्या बोलते हैं जो है 2 ही भर पाता है 1 मिनट में। समझ गए? क्योंकि एक वर्क पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग करते क्या है, देखिए दोनों लोग मिलके जो एफिशिएंसी कितनी 2, एक अकेले की कितनी है 3। तो यहां से निकल के आया बी की जो एफिशिएंसी है वो 1 है जरूर, लेकिन क्या है ये जो कि आपका कैसा है, आउटलेट है, यानी कि इसका काम है आउटलेट, इनलेट नहीं है, आउटलेट पाइप है। तो इसकी 1 कैपेसिटी है। अब इसको माइनस तो लिख नहीं सकते क्योंकि भाई ये भी काम कर रहा है, वो बात अलग ही खाली कर रहा है। तो इसको क्या करेंगे, सीधा से दिखाएंगे कि लिखेंगे टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक, यानी कि जिस टैंक को इसे खाली करना है इसमें कितना टाइम लगेगा। सीधी सी बात है, पूरा भरा टैंक होगा तो कितना होगा 48,
और इसकी इफिशियंसी खाली कितने की कितनी है भाई, देखिए एक ही 3 थी, दोनों की मिला के 2 है, मतलब इसकी इनलेट इसके आउटलेट मिला के 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है बी की 1 हो जाएगी। तो 1 यानी कि 48 आवर्स आपको लग जाएंगे अगर आपकी टैंक पूरी भरी होगी। मतलब आप समझिए कि आपको पता ना चल पाए कि आपकी टंकी में छेद है, तो आप क्या करेंगे, आप तो पूरी टंकी भर देंगे और 48 घंटे के बाद ऐसा होगा कि आपको पूरी टंकी खाली मिलेगी। आप कहोगे आए हम तो पूरी टंकी भरे रहा, खाली कैसे हुई गए, समझे। तो वहां पे ये सिचुएशन होगी कि आपने भरी तो पूरी थी बट एक आउटसोर्स ऐसा था जो कि बैकएंड पे काम कर रहा था। तो आपको आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो भी चीजें मैंने बताई कोशिश मैंने एक ही की आपको चीजों को समझा दूं, फिर भी जिसको ना समझ में आया हो प्लीज 1-2 कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे पाइपलाइन सिस्टम के, जहां पे आपको निगेटिव वर्क के बारे में मैं बताऊंगा। जैसे सपोज करें निगेटिव वर्क ऐसे भी होता है, जैसे 2 भाई में किसी चीज को लेकर झगड़ा हो जाता है, अब एक भाई अपनी तरफ खींच रहा होता है, एक भाई अपनी तरफ खींच रहा होता है, तो वहां पे क्या होता है, रिजल्टेंट वर्क काम करता है। समझ गए नहीं समझ गए, क्योंकि दोनों लोग काम जरूर कर रहे हैं लेकिन क्या होता है, दोनों का उद्देश्य दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। समझ गए नहीं समझ गए। तो बस यही छोटा सा एक क्वेश्चन था जिसको मैंने समझाने की कोशिश की। टॉपिक अच्छा है, रिलेट भी करता है, तो आप लोग पढ़ें, कहीं डाउट है पूछें। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।